मिर्जापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां तपती जलती धूप और गर्म लू हर दिन और भी तेज होती जा रही थी। इस गांव के लोग मेहनत से खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस साल गर्मी ने तो जैसे सबकी परीक्षा लेनी ठान ली थी। पूरे गांव में बस इस बरसती आग की ही चर्चा थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। तालाब सूख गए थे और कुएं भी प्यासे लग रहे थे। गांव वालों ने अपनी जिंदगी में कई गर्मियां देखी थी, मगर ऐसी भीषण लू और पानी की ऐसी किल्लत उन्होंने बहुत कम ही महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गर्मी गांव वालों की रूह तक को झुलसा देने पर आमद हो। उसी गांव में लालचंद नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी सीता और एक 9 साल का बेटा बंटी के साथ रहता था। लालचंद बहुत ही ईमानदार और सीधा आदमी था। वहीं एक दिन लालचंद की पत्नी सीता गर्मी से तंग आकर बोलने लगी। अरे जी, आप तो जानते ही हो कि गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से गर्मी से फटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारा हाल पहले जैसा हो जाएगा। बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। तुम सही कहती हो सीता। पिछली बार की गर्मी ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सीता, मैं मालिक के पास जाता हूं। वह जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर लालचंद अपने मालिक के पास चला जाता है और मालिक से कहता है। मालिक, आप तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है और गर्मी शुरू हो गई है। घर की छत जगह जगह से फट रही है। अगर मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। पिछली गर्मी में तो मैंने अपने पड़ोसी के घर से पंखा ले लिया था, लेकिन उसने इस बार पंखा देने से मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो गर्मी से मेरा पूरा परिवार बीमार हो जाएगा और गर्मी के बाद बारिश भी आएगी। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। लालचंद, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि जिस खेत में तुम काम करते हो, इस कड़कती धूप की वजह से फसल काम की नहीं हुई। हमारी दुकान भी इस समय बहुत घाटे में चल रही है। इस दुकान की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये दुकान बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। अरे अरे मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा। मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। लालचंद, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? लालचंद, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। अब मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा, घर के गुजारे के लिए। लालचंद, अब तुम यहाँ से जाओ। बेचारा लालचंद मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सीता मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस गर्मी में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने दुकान बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे भी कोई और काम तलाश करना होगा। यह तो बहुत बुरा हुआ। इतनी गर्मी में आपको कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी। सीता, तुम परेशान मत हो। मैं कल ही जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की मरम्मत भी करवा देंगे। अगले ही दिन लालचंद काम की तलाश में निकल जाता है। लालचंद कई जगह जाता है, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता है। लालचंद को काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सोचता है। आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं सीता से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत की मुरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है। नौकरी भी चली गई है। ईश्वर मेरी मदद कर। बेचारी सीता मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। लालचंद थक हार कर घर वापस चला जाता है और अगली सुबह दोबारा काम ढूंढने निकल पड़ता है। लालचंद सारा दिन काम की तलाश में इधर उधर घूमता है, मगर कोई भी इतनी गर्मी में उसे काम नहीं देता। थक हार कर लालचंद अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है। आज लोगों ने यह साबित कर ही दिया
कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। लालचंद यह सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर ही बेहोश हो जाता है। उधर से एक आदमी आ रहा होता है। उसने लालचंद को बेहोश देखा तो उसे अपने घर लेकर आ गया। मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अब भी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरे पास कोई काम नहीं है। जहां काम करता था, मालिक ने निकल दिया। मालिक का धंधा भी चौपट हो चुका है, घर की छत भी टूटने वाली है और घर का राशन भी खत्म होने की कगार पर है। मैं 2 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ। गांव में कई जमींदारों और सेठ लोगों के पास गया, मगर किसी ने काम पे नहीं रखा, ना ही किसी ने मेरी मदद की। इसी सोच में डूबा हुआ था, अचानक मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आंख खुली तो आप मेरे सामने हो। तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। तुम इन पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? यह कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने तुम्हें कहा तो है, जब पैसे होंगे लौटा देना। अब तुम जाओ अपने घर। तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लालचंद घर पहुंचकर सारे पैसे अपनी पत्नी सीता को दे देता है और आगे से सीता कहती है, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि इन पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वह आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। कुछ दिनों बाद लालचंद अपनी पत्नी से कहता है, सीता, अभी हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम आइसक्रीम और कुल्फी बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितनी स्वादिष्ट आइसक्रीम और कुल्फी बनाती हूँ। गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कुल्फी की बहुत ज़रूरत होती है। तुम सही कहती हो सीता। गर्मी में ठंडी आइसक्रीम और कुल्फी हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम आइसक्रीम और कुल्फी बेचना शुरू कर देंगे। लालचंद बाजार जाकर आइसक्रीम और कुल्फी बनाने का सामान ले आता है और फिर कुल्फी ले लो। वह अगले ही दिन कुल्फी, आइसक्रीम ठंडी और ठंडी कुल्फी कुल्फी। बेचना शुरू कर देता है। लालचंद की कुल्फी बहुत पसंद की जाती है और लोग दूर दूर से उसकी आइसक्रीम और कुल्फी खाने आने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिन समय सबके आते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करें तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है।